जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको कृष्ण छठी की बहुत ही सुंदर कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के सुनने से पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं। जन्माष्टमी के 6 दिन बाद कन्हैया जी की छठी मनाई जाती है। पहला पर्व जन्माष्टमी का होता है जो धूमधाम से मनाया जाता है। फिर जन्माष्टमी के 6 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाई जाती है। इस दिन भक्तजन विधि विधान से भगवान की पूजा करके कढ़ी चावल बनाते हैं। साथ ही कृष्ण जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाकर मक्खन मिश्री का भोग लगाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन सबसे पहले भगवान का अभिषेक किया जाता है। उसके बाद उनको वस्त्र पहनाए जाते हैं। फिर आसन पर विराजमान उनको किया जाता है। कन्हैया जन्म यानी कि जन्माष्टमी के 6 दिन बाद छठी पर्व मनाया जाता है। इस दिन सबसे पहले कन्हैया जी को सुबह पंचामृत से स्नान कराएं। उसके लिए आप दूध, घी, शहद और गंगाजल को मिलाकर पंचामृत बनाएं। इससे कान्हा को स्नान कराएं। इसके बाद शंख में गंगाजल डालकर कान्हा जी को स्नान कराएं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। मक्खन मिश्री का भोग लगाएं। इसके बाद कन्हैया का नामकरण करें। माधव, कृष्ण, नंदलाल, देवकी नंदन और लड्डू गोपाल सहित कान्हा के जितने भी नाम हैं उनमें से कोई एक नाम चुन लें और उसी नाम से उन्हें पुकारें। इसके बाद कन्हैया के चरणों में घर की चाबी सौंप दें। इसके बाद लड्डू गोपाल की कथा सुनें। मान्यता है कि ऐसा करने से कन्हैया की कृपा हमेशा बनी रहती है और घर में सुख, समृद्धि, धन दौलत का वास होता है। पौराणिक कथा। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुमंदन दास थे। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुमंदन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुमंदन दास हमेशा उनकी पूजा में ही लीन रहते थे। वह अपने प्रभु को कभी भी कहीं भी छोड़कर नहीं जाते थे। एक बार कुमनंदन के लिए वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलाया आया। पहले तो कुमनंदन ने उस भागवत में जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, उसके बाद वह भागवत कथा करने के अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। कुमनंदन दास ने अपने पुत्र को समझा दिया कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार कर लिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर के वह चला गया। कुमनंदन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उसने विनती की कि वह आए और भोग लगा ले। रघुनंदन मनी मन ये सोच रहा था, ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से खाएंगे जैसे सभी मनुष्य खाते हैं। कुमनंदन दास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर के खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार देकर वह निराश हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान आकर भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप रखकर भोजन के लिए बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत करके जब कुमनंदन घर लौटा तो उसने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुमनंदन ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया है और डांट भी की वजह से झूठ बोल रहा है। अब रोज कुमनंदन भागवत के लिए जाते और शाम का सारा प्रसाद खत्म हो जाता। कुमनंदन को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज्यादा ही झूठ बोलने लगा है, लेकिन उनका पुत्र ऐसा क्यों कर रहा है। कुमनंदन ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिया और दूर छुपकर देखने लगे। रघुनंदन उस दिन रोज की तरह भक्ति ठाकुर जी को आवाज दी और ठाकुर जी एक बालक के वेश में कुमनंदन के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से फिर खाने के लिए आग्रह किया, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुमनंदन को दूर से इस घटना को देख वह तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। ठाकुर जी के हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू वह हाथ में खाने वाले ही थे, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं जाकर के जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के स्वरूप की पूजा जाने लगी। छठी के दिन इस कथा का श्रवण करने से कन्हैया प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। जिस दिन यह घटना घटी थी उस दिन छठी का दिन था। इस कथा के श्रवण करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं।
सच्चे भाव से की गई पूजा का विशेष फल होता है। इस प्रकार से उसी दिन से कुंभनंदन भगवान की भक्ति में लीन हो गए और उनको पुत्र भी भगवान कृष्ण का भक्त हो गया। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय